नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। आप लोगों को अयोध्या का फैसला याद है। अयोध्या के फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य और शंकराचार्य जी के वकील पीएन मिश्रा जी ने स्कंद पुराण से भगवान श्री राम की जन्मभूमि वही स्थान निर्धारित किया, वही मूल रूप से फैसले का आधार बना। लेकिन लेफ्ट लिबरल्स, जिसको मैं पंचमक्कार कहता हूं, उन्होंने ये फैलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने भावना के आधार पर यह निर्णय दिया है, जबकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था और ये झूठ फैलता चला गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में स्पष्ट लिखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के निर्णय में स्पष्ट लिखा है कि वो राम जी की भूमि है। इसको अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने साक्ष्यों के द्वारा सत्यापित किया और क्रॉस एग्जामिनेशन, विपक्ष के सारे वकील 10-12 वकीलों ने उनको क्रॉस एग्जामिनेशन किया, तो एडवर्ड की शिला गाड़े गए थे उससे और स्कंद पुराण से ये सत्यापित हुआ। इधर रिटायरमेंट से ठीक पहले जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने भगवान के प्रति अपनी आस्था दिखाई कि भगवान के पास हम गए और हमने कहा कि फैसले हो जाएं, उसका भी मजाक लेफ्ट लिबरल्स पंचमक्कारों ने उड़ाया कि भगवान के भरोसे फैसला दिया गया। वो झूठ कहने में इतने माहिर हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और उनके झूठ को सच मानने में भारत का दक्षिण पंथ पूरी तरह से तैयार रहता है। वो ये नहीं समझ पाता कि उनके झूठ को वो घुमा फिराकर उनको हमला करने के नाम पर उनके झूठ को ही दक्षिण पंथ सच स्वीकार कर लेता है। अब यही मामला मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आया, और जिस तरह से अयोध्या पर और काशी पर कोई साक्ष्य मुस्लिम पक्ष के पास नहीं है, उसी तरह कृष्ण जन्मभूमि पर भी कोई साक्ष्य उसके पास नहीं है, और इसलिए इस केस को डिले टैक्टिक्स में डालने का प्रयास किया मुस्लिम पक्ष ने। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन पर हथौड़ा मार दिया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो एक अहम निर्णय दिया, हथौड़ा मारा, उससे मुस्लिम पक्ष पूरी तरह से धराशायी हो गया, जो इस केस को डिले करके लटकाए रखने की प्रक्रिया को अपनाए रखना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ इस निर्णय से हिंदू पक्ष बड़ा प्रसन्न है और पूरी मथुरा में मिठाई बांटी जा रही है, प्रसन्नता जाहिर की जा रही है कि एक न एक दिन हमें कृष्ण जन्मभूमि भी मिलेगी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के डिले टैक्टिक्स को समाप्त किया। आज आपको इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, क्या खारिज किया, वो तो बताऊंगा ही। कैसे मथुरा में मिठाई बांटी जा रही है वो भी बताऊंगा। साथ ही इस केस के डिटेल में भी आपको ले जाऊंगा, यानी इस विवाद के इतिहास में आपको ले जाऊंगा, ताकि आपको कृष्ण जन्मभूमि के इस विवाद का इतिहास पूरी तरह से पता हो और आप अपने बच्चों को बता सकें, हमारे जो बाप दादाओं ने हमें बहुत कुछ नहीं बताया, जिसका खामियाजा हमें अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। तो आपको आज इस वीडियो में एक कंप्लीट कृष्ण जन्मभूमि मामले पर जो है जानकारी मिलेगी। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करेंगे तो ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा। बिल्कुल लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आपने किया है तो आप करवाइए, ताकि ये सांस्कृतिक लड़ाई लोगों तक, हर घर तक, हर सनातनी तक पहुंचे। और ज्वाइन बटन से इस चैनल को बचाए रखिए, ये आपका चैनल है और सक्षम है आप, यदि यानी आप पे करने की क्षमता रखते हैं और आप इंडिया स्पीक्स की नो लेफ्ट नो राइट पत्रकारिता को पसंद करते हैं, तो आप कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य है जो मिनिमम 100 रुपीज है, कुछ लोग स्वयं से 200, 300, 500 रुपए भी चुकाते हैं, तो आप उसको जरूर चुकाइए। कंटेंट का मूल्य यदि आप चुकाएंगे तो ना मैं व्यूअरशिप के दबाव में रहता हूं कि मुझे 4 लाख व्यूअरशिप हो एक वीडियो पे तभी यूट्यूब पैसा भेजेगा, तो यूट्यूब ना भी भेजे तो मैं व्यूअरशिप के दबाव से मुक्त हूं, और किसी विज्ञापन दाताओं के भी दबाव से मैं मुक्त हूं। तो डिटेल आपके स्क्रीन पर है, पिन कमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में है। यदि इस नंबर पर आप जीपे से चुकाते हैं, गूगल पे से, तो मैं आपको सीधे जवाब दूंगा, तो आप
इसको तब तक चुकाइए, वीडियो शेयर कीजिए। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। 23 अक्टूबर यानी आज से 2 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया, और ये निर्णय किस बारे में था? श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज किया, और ये अर्जी क्या था? मुस्लिम पक्ष का रिकॉल करने का, अर्थात जितने मामले हैं सबको अलग अलग सुनने का। और इससे क्या होता? इससे होता कि केस डिरेल होता और लंबा 25 साल, 50 साल, 100 साल जाता। अदालत ने शाही ईदगाह कमेटी की रिकॉल अर्जी को निरस्त कर दिया, और यह खबर सुनते ही 23 तारीख को और 24 को भी हिंदू लोगों ने खुशियां मनाई और मिठाइयां बांटी मथुरा में, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में। और हिंदू पक्ष ने इसे सबसे बड़ा, बहुत बड़ा जीत बताया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में जो वादी थे उनका नाम था दिनेश चंद्र शर्मा। उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थान के सामने मिठाई बांटी, खुशियां जताई। जब लोगों ने पूछा आप किस बारे में मिठाई बांट रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय दिया है, जिसमें सभी मुकदमों को एक साथ सुनवाई के लिए आदेश दिया है। जितने भी मुकदमे क्लब होके एक साथ ही सुनवाई होगी, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने उस आदेश को रिकॉल करने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस आवेदन को निरस्त कर दिया। मुस्लिम पक्ष चाहता था कि सभी मामलों की सुनवाई अलग अलग हो, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास कोई साक्ष्य तो है नहीं, तो वह इस मामले को डिले करने के लिए, लेट करने के लिए एक एक व्यक्ति की सुनवाई अलग अलग हो, ताकि 100 साल और निकल जाए। इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके आवेदन को खारिज करके इनके 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 शब्दों में कहूं, इनके मंसूबों पे घड़े भर का पानी उड़ेल दिया है। हिंदू पक्ष ने जब ये आवेदन डाला मुस्लिम पक्ष ने, तो हिंदू पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि सभी मुकदमे एक साथ सुना जाए ताकि फैसले जल्द हो सके। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जब सभी केसों के उद्देश्य अलग अलग हैं तो उनकी अलग अलग सुनवाई की जाए। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि सभी मुकदमे का उद्देश्य एक ही है, इस विवाद का समाधान। और यह जो 1968 में समझौता हुआ था उसको रद्द कर हमारी जमीन को हिंदू पक्ष को वापस किया जाए। सभी मुकदमे का उद्देश्य एक ही है, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर यह जो अवैध कब्जा है उसे हटाया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और फिर यह फैसला दिया कि हाँ, मुकदमों का जो मूल है, उद्देश्य एक ही है कि इस मामले का समाधान निकले, ये जमीन किसकी है। ठीक है, इसलिए कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि सभी मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। इस पर कृष्ण जन्मभूमि गेट पर हिंदू पक्षों ने खूब खुशियां प्रदर्शित की, मिठाइयां बांटी, एक दूसरे के गले मिले, मिठाई खिलाई, और पूरा हिंदू समाज मथुरा का बड़ा प्रसन्न है वहां। तो ये जो है, अब हिंदू पक्ष को भरोसा है कि अदालत के सामने जब साक्ष्य आएगा उसके आधार पर ही अदालत फैसला देगा और इसमें हिंदू पक्ष की जीत होगी और अवैध कब्जे को कोर्ट हटाएगा। जैसे अयोध्या में साक्ष्य हमारे और अभी तक लटकाने का खेल पंचमक्कारों के, कोर्ट हमारा, ये काशी में साक्ष्य हमारे, शिवलिंग प्रकट हुए, पर लटकाने का खेल पंचमक्कारों के। अब मथुरा में भी यही टैक्टिस अपनाई जा रही थी। इस मामले में, ईदगाह विवाद मामले में, एक और वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने जो कहा कि जस्टिस मयंक कुमार द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि मुस्लिम पक्ष ने जो रिकॉल एप्लीकेशन लगाई थी उसे रद्द किया जाता है। यह अभूतपूर्व आदेश है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा। यह जीत सत्य की है और हम आरंभ से कह रहे थे
कि शाही ईदगाह पक्ष के लोग और सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग जानबूझकर इस मामले को लटकाने के उद्देश्य से बार बार आवेदन पत्र लगा रहे हैं, आवेदन डाल रहे हैं। यही उद्देश्य इस मैटर में भी था कि इसको डिले करो। अदालत के इस आदेश का हिंदू पक्ष स्वागत करता है और यह बड़ी जीत है। अब 6 नवंबर की इसमें तारीख निश्चित की गई है। 6 नवंबर को इस पर अगली सुनवाई होगी। आपको ज्ञात हो, यानी गौरतलब है कि इससे पहले 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में कोर्ट की निगरानी में सर्वे कराने की मांग जो थी हिंदू पक्ष की, वो स्वीकार की थी। उस पर भी मुस्लिम पक्ष बहुत आग बबूला हुआ था, क्योंकि नहीं ये सर्वे चाहते, न इनके पास कोई साक्ष्य है। ये सिर्फ अपने बाहुबल का उपयोग करके हिंदू मंदिरों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये औरंगजेब का शासन समझते हैं, और वो इसलिए समझते हैं क्योंकि भारत का जो पॉलिटिकल वर्ग है, कोई भी पार्टी का हो, XYZ, वह इनके दबाव में रहता है हमेशा, वोट के लिए या फिर इंटरनेशनल छवि के लिए, और उसका ये फायदा उठाकर हिंदुओं का ही गला दबाते हैं। लेकिन कोर्ट ने कई बार हिंदुओं के इस गले को, इस दबाव से बाहर निकाला है। राम जन्मभूमि का मामला आपके समक्ष है। उसके बाद काशी ज्ञानवापी में भी सर्वे कराने का आदेश कोर्ट से आया, और इस मामले में भी मुस्लिम एप्लीकेशन, रिकॉल की एप्लीकेशन निरस्त हुआ, और उससे पूर्व कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में निगरानी यानी सर्वे कराने की बात भी स्वीकार कर ली गई थी। उस मामले में विष्णु जैन, शंकर जैन जो है, वो गए थे कोर्ट, और उन्होंने कहा था कि एडवोकेट कमिश्नर की ओर से सर्वे की अनुमति मिल गई थी। ये 2023 की बात है। एडवोकेट कमिश्नर की ओर से सर्वे की अनुमति दे दी गई है, और उसके बाद जो है सर्वे के बाद रिपोर्ट आदि दाखिल होगा। तो इस 23 दिसंबर का था, अब 1 साल आने वाला है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ऐसे तमाम लंबित मामले हैं जिसमें दावा किया गया कि शाही ईदगाह मस्जिद हिंदू समुदाय से जुड़ी है। तो हिंदुओं के काफी सारे मामले इसमें गए हुए हैं, और वहां पर हिंदू अपने प्रार्थना करने के अधिकार की वापसी चाहते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट और संविधान अधिकार जो देती है प्रार्थना करने का, तो अल्पसंख्यकों को थोड़ी, हिंदुओं को भी मिलेगा। तो प्रार्थना करने के अधिकार के तहत वो इसकी मांग कर रहे हैं। हिंदुओं का तर्क है कि मस्जिद में ऐसे तमाम हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू धार्मिक स्थान पर बना दिया गया। इसकी वजह से कोर्ट की ओर से बनाए गए आयोग को तथ्यों को जुटाने की आवश्यकता है, ताकि अदालत में इस मामले की सुनवाई अच्छी तरीके से हो सके और दूध का दूध और पानी का पानी हो। और इस मामले में दिसंबर में अदालत ने इस सर्वे की बात को तभी स्वीकार कर लिया था। और इसी तरह ज्ञानवापी मस्जिद में भी सर्वे के आदेश कोर्ट ने जारी किए थे, जिसमें मस्जिद के वजू खाना में शिवलिंग प्रकट हुए थे, शिवलिंग जैसी आकृति दिखी थी। इसलिए मुस्लिम पक्ष डरा हुआ है कि यहां भी यदि सर्वे आदि की रिपोर्ट आ गई तो जो 1400 साल पहले आया है वो द्वापर और त्रेता युग की सच्चाई को कैसे खंडित कर सकता है, या उससे पहले जो मंदिर बने उनकी सच्चाई को कैसे खंडित कर सकता है। तो इसलिए इसमें वो घबराए हुए हैं। इसमें जो विष्णु शंकर जैन ने दाखिल किया था अदालत में, पीटीआई ने वो रिपोर्ट छापी थी, जिसमें बताया गया था कि हाईकोर्ट में इस याचिका में मस्जिद परिसर में एक कमल के आकृति का खंभा और शेष नाग की तस्वीर अभी भी उपस्थित है, इसलिए ये हिंदू मंदिर है, विष्णु जैन ने कहा। साथ ही उनकी याचिका में कहा गया कि खंभे के नीचे हिंदू धार्मिक प्रतीक और इनग्रेविंग भी दिख रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2023 मई में मथुरा विवाद से जुड़े सभी केस अपने पास ले लिए थे। तो मई 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पास लिए, दिसंबर में सर्वे का आदेश दिया, और अभी अक्टूबर में 23 अक्टूबर को रिकॉल, मुस्लिमों के रिकॉल के मामले को खत्म करके, यानी सभी सुनवाई एक ही साथ केस चलेगा, ये कहा। तो इस पूरे मामले में आपको जो डिटेल है वो आपको बताता हूं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज कर रहा है।
वर्तमान में मथुरा के कटरा केशव देव इलाके को हिंदू भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ कृष्ण मंदिर बना हुआ है, उसी के परिसर से सटा हुआ शाही ईदगाह मस्जिद भी है। ठीक है। साल 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत इस जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। लेकिन अदालत में इस समझौते को अवैध बताया गया। हिंदू पक्ष ने कहा यह अवैध है। हिंदू समाज की मान्यता है कि श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था और यही कृष्ण का जन्म स्थान है। इसे किसी को इस जमीन को 2 हिस्से में बांटने का अधिकार किसको मिलता है? किसी को नहीं मिल सकता। और ये पूरा इलाका कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है। मथुरा जिले के मथुरा बाजार सिटी में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण का जो वास्तविक जन्म स्थान है वो 13.37 एकड़ जमीन के हिस्से पर है और उसी पर अवैध तरीके से मस्जिद बना दी गई। ठीक है। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह के बीच कहा जाता है 1968 में एक समझौता हुआ था और यह समझौता अवैध था। उसे खारिज करने की मांग हिंदू पक्ष ने कोर्ट में रखा। कटरा केशव देव जमीन को श्री कृष्ण भगवान को वापस दिया जाए, क्योंकि जमीन के मालिक भगवान होते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में भी जमीन के मालिक को कोर्ट ने माना है रामलला विराजमान है। हमारे गांव के ठाकुरबाड़ी यार में भी वो ठाकुर जी की जमीन होती है, किसी और की कैसे होती है जो वो बांट लेगा? तो ये जमीन भगवान श्री कृष्ण की है तो कोई बांट ही नहीं सकता। मुसलमान को वहां जाने से रोका जाए, उस जमीन पर ईदगाह मस्जिद का ढांचा है उसे हटाया जाए। ये कृष्ण के भक्त हिंदुओं ने अपनी याचिका में डाला हुआ है। ये जो मस्जिद है वो 17वीं शताब्दी की है, अभी इतनी बाद की मस्जिद है। तो ये मंदिर तोड़कर बनाई गई, हिंदू पक्ष का मानना है। इस पूरे मामले में अगर हम विवाद को देखें तो कैसे शुरू हुआ ये विवाद? इसमें 68 में श्री कृष्ण जन्म सेवा संघ और ट्रस्ट शाही मस्जिद ने जमीन के विवाद को निपटाते हुए आधा आधा बांट लिया जमीन। इसलिए सेकुलर हिंदू कितना खतरनाक है समझ लीजिए आप, और ट्रस्ट आदि बनाकर जो हड़पा जाता है। लेकिन पूरे मालिकाना हक और मंदिर और मस्जिद में पहले किसका निर्माण हुआ, इसको लेकर विवाद चलता रहा। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मामले की शुरुआत सन 1618 से हुई थी और इसे लेकर कई मुकदमे हो चुके हैं। ठीक है। याचिका में कहा गया था, सिविल कोर्ट में दायर याचिका में हिंदू पक्ष ने कहा कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, जहां भारत और विदेश से तीर्थ यात्री दर्शन करने आते हैं। हिंदू राजाओं ने कटरा केशव देव में बने मंदिर की समय समय पर निर्माण कराई, मरम्मत कराई और 1618 में ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने कटरा केशव देव में श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया, उसे ठीक कराया और 33 लाख रुपए इस पर खर्च किया। कब? 1618 में। कुछ पुस्तकों के हिसाब से याचिका में हिंदू पक्ष ने दावा किया, और ये बात सच है। पुस्तकों के हिसाब से क्या, ये सच है, इतिहास में दर्ज है पुस्तकों में, कि मुगल शासक औरंगजेब जिसने राम मंदिर भी तुड़वाए, काशी विध्वंस भी किया और मथुरा भी। और भगवान, क्योंकि भारत के मानस को 3 देवताओं ने सबसे ज्यादा बनाया, शिव राम कृष्ण ने, और इसीलिए औरंगजेब ने उन पर प्रहार किया कि हिंदू के इन 3 देवताओं को मिटा दो, हिंदू धर्म धराशायी हो जाएगा। तो औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक वो गद्दी पर बैठा, उसने सभी बड़े हिंदू धार्मिक स्थानों को तोड़ने का आदेश दिया, जिसमें कटरा केशव देव, मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर को 1669-70 में तोड़ने का आदेश दिया और इसको तोड़कर मस्जिद बनाई, जिसे ईदगाह मस्जिद जाना जाता है। 1618 में आखिरी बार ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, उसकी मरम्मत कराई थी और 33 लाख रुपए खर्च किए। और 1669-70 में औरंगजेब ने इसे तोड़ा। तो बना पहले है, तोड़ा बाद में है, तो हिंदू का ही हुआ। फिर जब मुगल शासक औरंगजेब गया, मरा, तो मराठाओं ने 1770 ईस्वी में मुगल शासकों से गोवर्धन में युद्ध जीता, मुगलों की धराशायी किया मराठाओं ने।
युद्ध जीतकर फिर से मंदिर बनवाया। लेकिन अब ब्राह्मणों का दूसरा कल्ट सामने आया, वो था क्रिश्चियनों वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मथुरा का इलाका जो है अपने अधीन ले लिया और उसे नजूल की भूमि घोषित कर दिया, सरकारी भूमि घोषित कर दिया। नजूल की भूमि मतलब जिस पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता और अपनी सरकार अपने अधिकार में ले लेती है। जो मराठाओं ने मुक्त कराया, मंदिर बनवाया, वहां औरंगजेब के द्वारा बनाए मस्जिद को ध्वस्त करके उसको पुनः से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अब्राहमी मजहब का दूसरा पार्टनर ने इसको फिर से अपने कब्जे में ले लिया और कहा ये तो सरकारी जमीन है, किसी की नहीं। फिर 1815 में कटरा केशव देव की 13.37 एकड़ जमीन को नीलाम किया गया। तब राजा पटनीमल ने, और नीलाम अंग्रेजों ने किया, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को इन मलेच्छ अंग्रेजों ने नीलाम किया। फिर राजा पटनीमल ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर इसे खरीद लिया। उसके बाद ये जमीन राजा पटनीमल के वंशज राजा नरसिंह दास जी के पास चली गई। तब मुस्लिम पक्ष ने राजा पटनीमल के मालिकाना हक को लेकर आपत्ति जताई, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब जब अब्राहमिक मजहब का क्रिश्चियन पक्ष ने से हिंदू राजा ने खरीद लिया, फिर से मुसलमानों ने आपत्ति जताई। जब तक अंग्रेजों के पास था तो मुसलमानों ने आपत्ति नहीं जताई। तो यही अब्राहमिक कल्ट एक ही है, दोनों हिंदू धर्म मूर्ति पूजकों के दुश्मन है। तो एक के पास है या दूसरे के पास, दोनों खुश होते हैं। लेकिन जब हिंदू राजा के पास आया तो उन्होंने आपत्ति जताई, लेकिन कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया। उसके बाद 8 फरवरी 1944 को राजा पटनीमल के वंशजों राजा किशन दास और राजा आनंद दास ने 13.37 एकड़ ये जमीन मदन मोहन मालवीय जी, जो हमारे हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, स्वतंत्रता सेनानी, उनको गोस्वामी गणेश दत्त और भिखेन लाल जी आत्रेय के नाम कर दिया। राजा के वंशजों ने इन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम किया, जिसके लिए जुगल किशोर बिरला ने इन लोगों की तरफ से उस समय 13,400 रुपए का भुगतान किया, बिरला जी ने मालवीय जी और अन्य 2 साथियों की तरफ से। इसके बाद भी मुस्लिम पक्ष ने 1946 में इस खरीद बिक्री पर सवाल उठाया। तो जब जब हिंदू पक्ष के पास आया तो मुसलमान विरोध करते रहे, और जब क्रिश्चियन पक्ष के पास गए तो मुस्लिम खुश हुए, क्योंकि हम दोनों तो बिरादर ही हैं, दोनों मूर्ति विध्वंसक, दोनों निर्गुण मानने वाले, इस तरह के। तो फिर से ये खरीद बिक्री पर सवाल उठाया, इसे भी खारिज कर दिया गया और कोर्ट का पिछला आदेश ही मान्य रहा। इसके बाद बिरला जी ने, जुगल किशोर बिरला ने इस जमीन के विकास और भव्य कृष्ण मंदिर के निर्माण के लिए 21 फरवरी 1951, यानी भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी, को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया। उन्होंने 13.37 एकड़ जमीन को भगवान श्री कृष्ण विराजमान को समर्पित कर दिया। लेकिन पूरी जमीन पर कृष्ण मंदिर का निर्माण नहीं हो सका और ट्रस्ट 1958 में निष्क्रिय हो गया। अब ट्रस्ट को बिरला जी ने सौंप दिया। अब ट्रस्ट अपनी गड़बड़ियों में लग गया, तो पूरी जमीन पे कृष्ण जी का मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, 1958 में निष्क्रिय हो गया। 1958 को श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम से एक सोसाइटी बन गई। उसके बाद इसका नाम श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान किया। याचिका में कहा गया कि सोसाइटी पूरी तरह से ट्रस्ट से अलग थी। बिरला जी ने जो ट्रस्ट बनाया उससे अलग एक ट्रस्ट इन्होंने बना लिया, इन लोगों ने। उसके बाद ट्रस्ट की ओर से, जब बिरला जी का ट्रस्ट था ही, जिन्होंने सब खरीदे और दिए, ये नया ट्रस्ट सोसाइटी बनाया जिसके पास कार्रवाई करने का कोई अधिकार ही नहीं था। हिंदू, जो कुछ स्वार्थी हिंदुओं ने कैसे अब ब्राह्मणों से हाथ मिलाया है, वो आपको इस मामले में दिख रहा। उसके बाद क्या हुआ, अब ये जो ट्रस्ट नया बना, मुस्लिम पक्ष ने जमीन को लेकर फिर से कोर्ट में अर्जी किया। इस समय श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच विवाद हो गया। अब मूल ट्रस्ट की जगह इनके बीच विवाद शुरू कर दिया और 68 में दोनों ने समझौता कर लिया। इस समझौते में जमीन के कुछ हिस्से को ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद को दे दिया और बाकी हिस्से को वहां बसे घोसी मुसलमान आदि को हटाया गया और फिर वो मंदिर के पक्ष में आया। अब आप समझिए कि मराठाओं ने युद्ध लड़ा, राजा पटनीमल ने इसको खरीदा, बिरला जी ने इतने पैसे लगाए खरीदे,
सब कुछ किया, और यह जो एक सोसाइटी बन गई श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ, इसने जाके समझौता कर लिया हिंदुओं के। लेकिन हिंदुओं में कितने तरह के स्वार्थी, मतलबी, अवसरवादी गद्दार है समझिए, जबकि कोर्ट उससे पहले मुस्लिमों के हर आपत्ति को खारिज कर रहा था। मुस्लिम पक्ष था ही नहीं इसमें कहीं, लेकिन अब इन्होंने 68 में समझौता कर लिया। स्वार्थी हिंदू, आप समझ ही रहे हैं कुछ कुछ। और दूसरा पक्ष यह है कि इस सोसाइटी के पास ये अधिकार ही नहीं था समझौता करने का। अगर कोई समझौता करता तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट 1951 वाला, जो जुगल किशोर बिरला जी ने बनवाया था, और जिन्होंने 13,400 रुपए का भुगतान करके पटनी मल के वंशजों से ये पूरी जमीन खरीदी थी, मालवीय जी आदि के कहने। लेकिन यहां तो दूसरा ही खेल हो गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सोसाइटी को कोई अधिकार ही नहीं है, ये समझौता ही उनका अवैध है। इस समझौते में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को पक्ष नहीं बनाया गया जो बिरला जी ने बनाया था, तो मूल ट्रस्ट को पक्ष ही नहीं बनाया, अपने मन से खिचड़ी पका ली। अब इसलिए ये खारिज करें 1968 वाला, और मूल ट्रस्ट जो है उनको दें, ताकि हम हिंदू यहां मंदिर बनाएं। अब मुस्लिम पक्ष ने एक और लिया, जो 1991 में नरसिम्हा राव ने उपासना स्थल जो अधिनियम बनाया था, उसका आर लिया मुस्लिम पक्ष। आप शुरू से देख रहे हो मुस्लिम पक्ष के पास कोई साक्ष्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो टालने, कब्जा करने, वो सिर्फ हिंदुओं के को दबाने, उनकी मानसिकता तोड़ने, वो उनसे शत्रुता करने के उद्देश्य से मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा ना हो, इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ भी नहीं उनके पास। अब जब इनके पास कुछ नहीं, तो उन्होंने 91 में नरसिम्हा राव की सरकार ने जो उपासना स्थल अधिनियम बनाया, उसका आड़ लिया। उसके बाद इस अधिनियम में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वह उसी रूप में रहेगा, और अयोध्या को इस मामले में छूट दी गई। अब यदि कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई होती है, तो सवाल उठता है, ये उपासना अधिनियम कानून के तहत आता है या नहीं आता। इस मामले में याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री से बीबीसी ने बात की थी, तो उसने कहा था, कमलेश मैठानी के साथ बातचीत में उसने स्पष्ट किया था कि अधिनियम की धारा 4(3)B के कारण ये मामला उपासना अधिनियम के तहत नहीं आता। इस धारा के मुताबिक कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई जिसका इस अधिनियम के बनने से पहले न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी में निपटारा कर दिया गया हो, उसे कानून से छूट प्राप्त होगी। इस मामले में 1968 में दोनों समूहों के बीच समझौता हो गया, जिसका आदेश 73-74 में दिया गया है, तो ये उसमें नहीं आता। और उससे पहले ही उसकी खरीद बिक्री में हिंदू पक्ष के पास ये ऑलरेडी आ चुका था। आप देखिए, इसमें हिंदू पक्ष के पास ये था ही, और मराठाओं ने जो है उसको जीतकर 1770 में अपने कब्जे में ले ही लिया था, और 1815 में राजा पटनीमल हिंदू पक्ष के पास ये नीलाम होके 13.37 एकड़ जमीन आ गई थी। तो हिंदू पक्ष इसमें मजबूत है, इसीलिए मुस्लिम पक्ष इस केस को बार बार डिले करने का टैक्टिस रचती है, और इसी टैक्टिस के तहत वर्तमान में 23 अक्टूबर 2024 को हाई कोर्ट के फैसले ने उन पर कुठाराघात किया। मुस्लिम पक्ष चाहता था कि अलग अलग मामलों की सुनवाई अलग हो, इसलिए उसने रिकॉल दिया था, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, और उन्होंने कहा कि जब केस का उद्देश्य एक है, तो सभी मामलों की सुनवाई एक साथ होगी, ताकि समाधान निकले। मुस्लिम पक्ष समाधान नहीं चाहता, क्योंकि उसे तो अड़ंगा अटकाना है, हिंदुओं के पूजा के अधिकार को छीनना है, क्योंकि वो लोग हिंदुओं को काफिर मानते हैं। मूर्ति विध्वंसक लोग का आखिर मूर्ति पूजक हिंदुओं के पक्ष में क्यों उतरे। तो ये पुनः साबित हुआ, इतिहास से यदि हम सबक नहीं लेंगे, तो मुस्लिम पक्ष आप भाईचारा करते रहे, वो आपसे पूजा तक के अधिकार को छीनना चाहते हैं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर तगड़ा हथौड़ा मार दिया है 23 अक्टूबर 2024, यानी आज से 2 दिन पहले। तो अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार अपना स्नेह दे रहे हैं। आप लगातार बने रहिए। आपको हिंदू पक्ष से संबंधित किसी मामले में, सनातन धर्म, हिंदू और पक्ष से संबंधित कोई भी न्यूज
हम छूटने नहीं देंगे। बाकी हमारी टीम आपको रूटीन का न्यूज दे ही रही है। तो आपको न्यूज के मामले में इंडिया स्पीक्स डेली जो प्रमुख न्यूज है, अब हम ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं है, जो प्रमुख न्यूज और उसका विश्लेषण वो आपको मिलता रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री कृष्ण।